वालेकुम, मैं हूं वैभव चौधरी और आप इसमें देख रहे हैं KGM टीवी। ये हमारे साथ इसमें मौजूद हैं नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप पांडे जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने अपने जो चुनाव 2023 के चुनाव हुए हैं जिसमें नगर पालिका के लोगों ने इनको अध्यक्ष पद के लिए चुना है, इनसे खास बातचीत करते हैं और किन मुद्दों पर इन्होंने आगे काम करने के लिए नगर में वादे किए थे उनके बारे में जानते हैं। संदीप जी नमस्कार। भैया आपका जो संदेश फाउंडेशन है ये किस तरह से काम करता है और क्या कार्य करता है इसके बारे में हमें बताना चाहेंगे। संदेश फाउंडेशन एक हमारी छोटी सी संस्था है जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करती है। अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं हम लोग उनके लिए काम करते हैं। 2017 में हमने इसकी आधारशिला रखी थी, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज 5 से 6 साल में लगातार जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भैया आप स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, क्रिकेट में राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो स्पोर्ट्स में आपकी क्या दिलचस्पी है? आपका जो भी यहाँ पे में स्टेडियम नहीं था, आपने यहाँ पे स्टेडियम दिया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, स्पोर्ट्स बचपन से मेरे लिए बहुत प्रीसियस रहा और आज मैं जो कुछ भी हूँ स्पोर्ट्स की वजह से ही हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आम लोगों से आपकी एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों को इन्हेंस करता है। रही बात स्टेडियम की, तो देखिए वो बहुत इमोशनल अटैचमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने बचपन की क्रिकेट वहीं पे खेली थी और वहाँ पे ही क्रिकेट खेल के सीख के बड़ा हुआ। फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल सब्जेक्ट था। जितने भी जनप्रतिनिधि थे यहाँ पे, जितने भी शासकीय अधिकारी थे, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस स्टेडियम के बारे में सोचा, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए प्रयास किए और आज वो सपना जो सच हुआ है उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप पूर्व नौसैनिक भी रहे हैं, भैया नौसेना में आपने जो देश के लिए अपना समय समर्पित किया है, इससे आपको जो अनुभव हुए हैं वो आपके आगे आने वाले समय में क्या आपको उसका लाभ होगा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस देश में हर एक व्यक्ति अपने आप में सैनिक है, अगर वो अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ समाज में निभा रहा है। एक छोटा सा व्यक्ति है जो कि स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, तो वो सैनिक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आगे चल के समाज के लिए देश का भविष्य बनने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफाई कर्मचारी है और वो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, तो वो भी एक सैनिक की तरह, जैसे सैनिक सरहद पे खड़े होकर दुश्मनों से बचाव करता है अपने देश का, अपने देशवासियों का, तो कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी मिली हुई जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी से जिसका निर्वहन कर रहा है वो अपने आप में सैनिक। भैया आपने कोरोना काल में अपने नगर के लिए मुफ्त में राशन दिया था गरीबों के लिए कि कोई भूखा ना रहे, और नगर में आपने गांव में सैनिटाइज किया था, तो उस समय में आपके आने वाली सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? देखिए, दिक्कत तो सबसे बड़ी ये थी कि हम जो राशन का वितरण करना चाह रहे थे उस राशन को हम कलेक्ट कहाँ से करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट बंद थे, आवागमन हर जगह बंद था, रिस्ट्रिक्शंस थे आने जाने में, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कहाँ से वो राशन को जो था वो हम लेके आ पाते। मगर चूँकि एक जन कल्याण का काम था, जन सहयोग का काम था, तो लोगों ने इसके लिए बहुत मदद की और मेरा आज भी ये मानना है कि आप किसी भी अच्छे काम के लिए समाज में आगे बढ़ें तो ढेर सारे लोग बाहर निकल के आते हैं। वैसा ही कुछ हुआ, एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव था, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हुआ। भैया आपने जो नगर में एक शीतलागंज का पुल है इसके लिए आपने बात करी थी आगे, उसमें आपने बताया था कि उस पुल में जाम की वजह से एक मिलिट्री मैन की डेथ हो गई, तो उसके लिए आपने जो आगे अपील करी थी उसका आगे क्या उसका हमें निर्णय जो है उसके बारे में क्या जानना है? देखिए, जो पुल होते हैं वो सेतु निगम से डायरेक्ट जो है वो संबंध होते हैं, नगर पालिका की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। मगर एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो जनता चुनती है, हर जनता अपेक्षा करती है उस प्रतिनिधि से कि जो भी उसकी दुख तकलीफ है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स है, उन नीड्स के बारे में उनका प्रतिनिधि उचित मंच पे उनकी बात को उठाए। अगर वो स्वयं उस समस्या का निस्तारण कर सकता है तो स्वयं करे, नहीं तो जो भी विभाग उससे संबंधित है उन विभाग पे जाए और उनकी समस्या को वहाँ पे रखे। दुर्भाग्य रहा कि नगर में ऐसा नहीं हुआ।
कई ऐसे संस्थाएं थी, स्वयंसेवी संस्थाएं थी, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह प्रयास किया। मैं भी इस प्रयास की एक कड़ी ही था। हमने केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात की, इस विषय में बात की। उनके द्वारा मैंने लखनऊ PWD में भी इस विषय को रखा है और मुझे लगता है जल्द ही कोई सकारात्मक एक समाचार मिलेगा जिससे मैं सभी नगरवासियों को राहत दूंगा। यह आपको नगर की जनता ने अब की बार नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुना, तो आप आने वाली जनता को इस 5 सालों में क्या नगर के लिए देंगे, क्या उनके लिए करेंगे, इसके बारे में आपने क्या राय है? देखिए, गंगा नदी के तट पे बसे हुए गंगा घाट नगर एक सबसे बड़ी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का 80% से ज़्यादा निवासी जो है आज भी खरीद के पानी पी रहे हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले लोगों के घरों में हैंडपम्प लगे होते थे और साफ पीने के लिए पानी मिलता था। आज वो व्यवस्था है नहीं, पीने योग्य पानी लोगों के घरों में है, जबकि इस नगर से लगा हुआ गंगा नदी का जो है किनारा है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी समस्या है, सीवरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हर घर में साफ पीने का पानी मुहैया कराना ही सबसे बड़ी चुनौती है। नगर में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। नगर को एक बढ़िया टेम्पो स्टैंड मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला। 35 साल पुरानी नगर पालिका के पास एक सब्जी मंडी नहीं है। तमाम विषय हैं छोटे छोटे, हर विषय पे जनता के सहयोग से हम काम करेंगे और उम्मीद है आगे बढ़ें और अच्छा काम करें। तो नगर में जो इस समय काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं, उनके बारे में आपको क्या राय है? जैसे कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका कुछ नहीं संदीप जी, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आपकी कहाँ से रही है? प्रारंभिक शिक्षा नगर में ही एक ज्ञान साधना पब्लिक स्कूल हुआ करता था। 8th तक मैं वहीं पढ़ा हूँ, 9th से 12th तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो कि कानपुर में है, और ग्रेजुएशन मेरा DAV कॉलेज था। भैया, आपके आने से पहले घर का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, जिसमें घर में कोई ना कोई सदस्य होता है जो पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। तो आपके आने से पहले क्या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, जो शिक्षा विभाग, जो कि 2011 में रिटायर हो चुके थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ मैं आपके सामने। भैया, आपका क्या मतलब पहले से कुछ ऐसा सोचना था कि आप आगे राजनीति में आएंगे, कि मतलब ये आपका पहले से तय था कि ये जनता के प्रोत्साहन से और देश की सेवा के प्रति आपका जो भाव है उसकी वजह से आप आएंगे? नहीं, देखिए, इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। पिछले 2-3 सालों में जब मैं सामाजिक जीवन में जुड़ा और समाज के छोटे मोटे कुछ कार्य करने थे, तो मैंने ये महसूस किया कि तमाम ऐसे कार्य हैं जो कि जनप्रतिनिधि अगर चाहें तो वो काम जल्दी हो सकता है, बशर्ते कोई सामान्य व्यक्ति अगर उसकी आवाज़ उठाता है तो उसके लिए बहुत समय लगता है, उसको बहुत ढेर सारी तकलीफ झेलना पड़ता है। मुझे लगा कि अगर ये व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी तो कितने दिन काम कर पाएंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और 10 सालों तक भी 10 काम भी कर पाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ काम करना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति या